हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूं ट्रांसपोर्ट हेडक्वार्टर राजपुरा अथॉरिटी में और हमारे साथ में यहां पे आप देख रहे हैं तमाम जो ऑटो और टैक्सी चालक हैं, साथ में यूनियन लीडर। आप जानते ही सामने खड़े हैं किशन वर्मा जी, जो कि ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के प्रेसिडेंट है। साथ में हमारे राणा जी भी है, राम कुमार जी भी हैं और भी सभी। तो हम जानेंगे आज यहाँ पे आप जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है निहारिका राय जी, उनसे आपने मुलाकात की है अभी अभी, तो कौन कौन से वो मुद्दे थे जिनको लेकर आज आपने निहारिका राय जी से मुलाकात की? आशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, निहारिका राय जी अभी थोड़े दिन पहले ही इन्होंने पदभार ग्रहण किया, तो उसके उपलक्ष्य में भी हम लोग मिले, उनका वेलकम किया और साथ ही साथ जो हमारे ऑटो टैक्सी चालकों के मुद्दे हैं उसको लेकर भी हमने उनको कहा भाई आपके नेतृत्व में एक बड़ी बैठक रखी जाए, जिसमें जो ऑटो टैक्सी चालकों के मुद्दे जो पिछले 2.5 महीने से ऑनलाइन वाहन सेंट्रलाइज पोर्टल जो है अपग्रेड नहीं किया गया, चालकों को परेशानी हो रही है अपने वाहन संबंधी दस्तावेजों को लेकर। और साथ ही साथ हमने ये भी रखी है बात भाई ऑटो टैक्सी चालकों के जो चलान चुलन हो रहे हैं या जो बाहर की गाड़ियां हैं या ई रिक्शा हैं, तो उन पे भी नकेल कसी जाए। तो उस पे मैडम ने अपना आश्वासन दिया है कि मैं बहुत जल्दी अपना एक बैठक भी बुलाएंगे और आपसे बीच बीच में हम लोग अपना मिलते भी रहेंगे और आप लोगों का सहयोग भी हमें मिलता रहे। तो ये तमाम यानी कि पहलुओं पर चर्चा हुई है आज। अच्छा, दिल्ली में ऐसे कौन कौन से अवैध वाहन है जो चलते हैं जिनके ऊपर आपने यहाँ पे आज मुलाकात करके उनसे शिकायत की है? देखिए, एक तो जो सबसे बड़ी चुनौती आज इस टाइम देश में बनी हुई है और दिल्ली में, वो सबसे बड़ी चुनौती और बीमारी है ई रिक्शा का। ई रिक्शा के कारण जगह जगह एक तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, अतिक्रमण हो रहा है रिक्शा वालों का जगह जगह पर, ऑटो रिक्शा चालकों को अपना खड़े नहीं होने देते ये लोग। आज ये सबसे बड़ी चुनौती बन गया, जबकि इसको लेकर संसद भवन में भी आवाज़ उठाई गई है, इस पर गाइडलाइंस बनाई जाए। विधानसभा में भी हमारे जो विपक्षी हैं भाजपा के विधायक, उन्होंने भी ये बात रखी है कि भाई दिल्ली में ई रिक्शा जो है सबसे बड़ी बीमारी है, इन पे रोक टोक लगाई जाए, इन पे स्थायी तौर पर लगाम लगाई जाए इनकी संख्या पर भी। मगर विभाग से पीछे हमारी बात हुई थी, जो अपना ज्वाइंट कमिश्नर है इन्फोर्समेंट के, तो सख्त लिहाजे में बातचीत हुई थी। तो अभी थोड़े दिन से आप देख रहे होंगे कि सड़कों पर अपना इन्होंने सख्ती भी की है ई रिक्शा के खिलाफ। यूपी हरियाणा की जो टैक्सियाँ चल रही हैं दिन भर जो मूवमेंट करती रहती हैं, अपना एक जगह से दूसरी जगह चलती हैं, यूपी के ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, हरियाणा के चल रहे हैं, तो इन सब पे शिकंजा लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ी बहुत नरमाई अगर हो रही है या अनदेखा किया जा रहा है, तो भाजपा की जो दिल्ली की सरकार है उसकी तरफ से किया जा रहा है। मैं आपको एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जो हमें जानकार सूत्रों के हवाले से पता चली कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं भाजपा सरकार के, वो खुद चलवा रहे हैं हरियाणा यूपी के ऑटो, उन्होंने प्रधान तक नियुक्त कर रखा है। उनसे कहा जा रहा है कि भाई आप पैसा दीजिए और चलाइए। तो कहीं ना कहीं नेताओं का और सरकार के मंत्री का हाथ है इन पे, जो ये दिल्ली में चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा ये खुलासा है, जैसे कि किशन वर्मा जी कह रहे हैं खुद सरकार के कुछ ऐसे अधिकारी या फिर नेता हैं जो इन अवैध वाहनों को बढ़ावा दे रहे हैं और चलवा रहे हैं। तो जब सरकार ही इन अवैध वाहनों को चलवा रही है तो इन पर नकेल कसने वाला कौन होगा? लेकिन सरकार की या प्रशासन की कौन सी वो कमजोरियां हैं कि इन पर नकेल नहीं कस पाते हैं? देखिए, कमजोरी काफी है, क्योंकि एक चंदे का धंधा चल रहा है। मैं शुरू से कहता रहा हूँ चंदे का धंधा। पहले सरकार खेल रही थी, आजकल अधिकारी और सरकार एक मिलके खेल रही। बीच में कौन फंसा? गरीब और मजदूर चालक। अच्छा, आपने बाइक टैक्सी का भी मुद्दा उठाया, बड़े जोर शोर से आप इसके मुद्दा उठाते रहते हैं, तो बाइक टैक्सी के ऊपर भी कुछ बात हुई है? देखिए, बाइक टैक्सी पे इन्फोर्समेंट पिछले 4-5 दिनों से बहुत तगड़ी कार्रवाई कर रहा है। हमने इनको ट्रिब्यूनल जो एयरपोर्ट की 3 की भी शिकायत दी थी, वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। अभी पीछे मेरे ख्याल से निजामुद्दीन पे भी पकड़ी गई मोटरसाइकिलें और नई दिल्ली स्टेशन पे भी अपना पकड़ी गई हैं। तो डिपार्टमेंट का हमें कहीं ना कहीं सहयोग मिल रहा है। वो भी सहयोग तब मिल रहा है जब हम सख्त लिहाजे में बात करते हैं इनसे और बातचीत करते हैं। भाई आज सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं कहा आप खबरों में मत रहिए कि भाई राष्ट्रीय पेपरों में आएगा। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया से हर कोई डर रहा है इस समय। अच्छा, एक मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि आपने भी सुना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कई रिक्शा चालक हैं जो ये खुलेआम आरोप लगाते हैं कि हम किसी न किसी ट्रैफिक अधिकारी को मंथली देते हैं 1000 रुपये, 1500 रुपये या फिर 2000 रुपये महीना देते हैं।
कहीं ना कहीं। हाँ देखिए आशु जी, ये तो अब सच्चाई सबके सामने जग जाहिर हो चुकी है कि जो कोड दिया जाता है, स्टिकर दिए जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हों चाहे अपना दिल्ली पुलिस वाले हों, ये सबकी मिली भगत से जो है ये जुगाड़ू ऑटो रिक्शा जो है चल रहा है, यूपी हरियाणा का हो या ई रिक्शा हो, सब अपना पैसे के मिली भगत से ही चल रहा है। तो आप दिल्ली सरकार से या फिर ट्रैफिक पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, उच्च अधिकारियों से तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले जनता के हितों को देखते हुए कम से कम ये जो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल चल रहा है अवैध तौर पर, इस पर तत्काल प्रभाव से सख्ती दिखाते हुए इनको सड़कों से हटाया जाए और जनता की जान माल की रक्षा की जाए, क्योंकि इसमें कई असामाजिक तत्व के लोग भरे हुए हैं। ये अगर उनके साथ हम धरपकड़ करते हैं या उनको पता चलता है तो वो मारपीट पे भी उतारू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारे नशेड़ी गंजेड़ी इसमें भरे हुए हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं समय रहते हुए इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि पिछली जो सरकारें थी, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, जो सरकार 11 साल तक रही, उस सरकार ने बाइक टैक्सी पर रोक नहीं लगाई, ना ही जो अवैध टैक्सियां बाहर की चल रही हैं उन पर रोक लगा पाए, ना ही जुगाड़ू ई रिक्शा पे लोग रोक लगा पाए। क्या आपको उम्मीद है कि अब ये जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार बनी है, क्या ये रोक लगा पाएगी? नहीं, हमें नहीं लगता आशु जी की ये रोक लगा पाएगी सरकार, क्योंकि इनकी खुद की रिश्तेदारों की फैक्ट्रियां हैं। नितिन गडकरी जी के सांडू की और भतीजों की फैक्ट्रियां चल रही हैं ई रिक्शा की, तो कौन रोकेगा इन्हें? सिर्फ कांग्रेस के समय में रोका गया था कि जब कांग्रेस ने देखा, लाने वाले हम ही लोग हैं इनको, ई रिक्शा को जन्म देने वाली कांग्रेस ही है, मगर जब देखा कि ये सड़कों पर अर्थव्यवस्था फैला रहे हैं, व्यवस्था सही नहीं है, तो इनको बंद कर दिया गया था। ये जो शुरुआत हुई आम आदमी पार्टी ने शुरू की चंदे पे धंधे के खेल को लेकर, वो भी भाजपा के जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके कहने पर। जो रिक्शा आज बढ़ा है दिल्ली, क्या देश में पूरी जगह आप देख लीजिए, इनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर ये इसको अभी तक से विराम न लगाया गया तो ये जाके अपना नासुर बन जाएगा, दिल का जी का जंजाल बन जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, आप एक यूनियन लीडर हैं, आप कई ऑटो और टैक्सी चालकों के रोजगार को बचाने के लिए काम करते हैं। अगर सरकार नहीं इन पे नकेल कस पाती है तो आप क्या अगला कदम क्या उठाएंगे? देखिए, अभी हमारा एक प्रतिनिधि मंडल बाहर भी गया हुआ है, अभी आपको भी उसका संज्ञान होगा कि तमिलनाडु और बेंगलोर, वहाँ पे भी सब जगह यही समस्या चल रही है, बाइक टैक्सी को लेकर, ई रिक्शा को लेकर, अवैध वाहनों को लेकर। तो हम लोग, हमारा प्रतिनिधिमंडल सब जगह राज्यों में जाकर मिल रहा है और हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं कि एक बड़ा आंदोलन तैयार किया जाए। हम ना सिर्फ दिल्ली सरकार से बल्कि केंद्र सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि समय रहते इन अवैध वाहनों को रोका जाए, नहीं तो इतना बड़ा यानी कि आंदोलन होगा कि सरकार से संभल नहीं पाएगा ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सुन रहे थे ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के प्रेसिडेंट किशन वर्मा जी को, जिनका साफ कहना है कि कुछ राजनेता ही इन अवैध वाहनों को बढ़ावा दे रहे हैं और चंदे का धंधा ये दिल्ली के अंदर चल रहा है। अगर दिल्ली सरकार इन अवैध वाहनों पर रोक नहीं लगाती है तो किशन वर्मा जी का साफ कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो जो भी आंदोलन होगा और इन अवैध वाहनों पर क्या कार्रवाई होगी, ये तो दोस्तों समय बताएगा। तो आप भी समय का इंतजार कीजिए, हम भी समय का इंतजार करते हैं और इस वीडियो करते हैं दोस्तों यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।